गाइस माय नेम इज़ प्रियांक एंड आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कुछ बेसिक लिनक्स की चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए। सो फर्स्ट थिंग हम लोग हैकर्स मशीन से स्टार्ट करेंगे जो कि काली लिनक्स बेस्ड है। एंड ये ऑपरेटिंग सिस्टम अगर बहुत लोगों को पता होगी एंड जिन लोग को नहीं पता, ये बेसिकली पहले बैक ट्रैक के नाम से था एंड उसके बाद इन्होंने इसका नाम काली रख दिया। एंड ये ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली तीन चार चीज़ों के लिए ज़्यादा यूज़ होती है। पहला तो पेनिट्रेशन टेस्टिंग या एथिकल हैकिंग बोल लीजिए, दोनों एक ही टर्म है। एंड यूज़र नेम होगा रूट और पासवर्ड होगा TOOR जो कि रूट का उल्टा है। सो ये डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम पासवर्ड होता है। सो ये एथिकल हैकिंग के लिए यूज़ होती है एंड फॉरेंसिक के लिए भी यूज़ होती है। फॉरेंसिक मतलब हैकिंग होने के बाद एविडेंस कलेक्ट करना वगैरह एंड बैकअप लेना एंड बहुत सारी चीज़ें होती है फॉरेंसिक में। सो उसके लिए भी यूज़ होती है। सो एज़ यू कैन सी इसमें अलग अलग मॉड्यूल्स है एंड इसके ऊपर एक डिटेल्ड कोर्स भी होगा खाली ये ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर, क्योंकि इसमें इतनी सारी चीज़ें हैं कि हम लोग एथिकल हैकिंग में सारी चीज़ें यूज़ नहीं करते। बट मोस्टली इसमें फॉरेंसिक के ज़्यादा टूल्स है एज़ कम्पेयर टू एथिकल हैकिंग। सो पहली चीज़, अगर आपका डिस्प्ले ठीक से नहीं आ रहा है तो आप क्या कर सकते हो, डिस्प्ले सेटिंग्स में जाके आप चेंज कर सकते हो। अब ये रेजोल्यूशन में आपको चेंज करना होगा, क्योंकि कैसा होता है ना, सबका डिस्प्ले का साइज़ अलग होता है, रेजोल्यूशन अलग होता है, तो इस हिसाब से आप चेंज कर सकते हो। सो दो तीन चीज़ें आप कर सकते हो। पहले तो आप रेजोल्यूशन यहाँ से सेटिंग से चेंज करोगे तो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। दूसरी चीज़ आप कर सकते हो वो है आप मशीन की सेटिंग्स में जाके कर सकते हो। मैं वो भी आपको बता देता हूँ। पहले आपको मैं थोड़ा बेसिक आइडिया दे दूँ। ये यूज़र इंटरफेस सेम थोड़ा बहुत विंडोज़ जैसा ही है। इसमें फ़ाइल मैनेजर होता है एंड फ़ाइल मैनेजर मतलब वही जो आप माई कंप्यूटर वगैरह यूज़ करते हो लिनक्स विंडोज़ में, वो होता है। सो यहाँ पे आप देखोगे टूल्स बहुत सारे हैं एंड एक बेसिक आइडिया आपको, बेसिक यूज़र इंटरफेस तो आप समझ गए होंगे। एंड ज़्यादातर हम लोग टर्मिनल यूज़ करने वाले हैं। सो मैं बेसिक से एडवांस तक जा रहा हूँ, इसीलिए मैं आपको बता दूँ। यहाँ पे ऊपर आपको वायर्ड कनेक्शन या इंटरनेट कनेक्ट किया वायर से वो दिखेगा। एंड दूसरी यहाँ पे वर्क स्पेस करके एक रहता है, ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। सो वर्क स्पेस में आप जाके वर्क स्पेस 1 वगैरह सिलेक्ट कर सकते हो। सो फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ पे मैं फ़ाइल मैनेजर में कुछ काम कर रहा हूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इस काम को बंद नहीं करना चाहता बट मैं और कुछ करना चाहता हूँ, तो मैं वर्क स्पेस में जाके वर्क स्पेस 2 सिलेक्ट करूँगा एंड यहाँ पे मैं दूसरा काम कर सकता हूँ। सपोज़ मैं यहाँ पे टर्मिनल पे काम कर रहा हूँ एंड मुझे वापस फाइल मैनेजर पे जाना है तो मैं वर्क स्पेस चेंज कर सकता हूँ। सो इस तरह आप अलग अलग काम अलग अलग वर्क स्पेस में कर सकते हो एंड वर्क स्पेस मतलब एक अलग विंडो टाइप हो जाता है। सो ये एक ज़्यादा फ़ायदेमंद है, मतलब इसमें ऑप्शन ज़्यादा तो कुछ डिफरेंस नहीं है बट बहुत सारे काम अगर आप एक साथ कर रहे हो, बहुत सारे विंडोज़ खुले हैं, तो आप अलग अलग काम अलग अलग वर्क स्पेस में कर सकते हो। सो ये इस तरह कुछ काम करता है। एंड बाकी छोटी मोटी चीज़ें यहाँ पे सेटिंग्स है, वॉल्यूम है, ब्राइटनेस वगैरह, आप अकाउंट लॉग आउट कर सकते हो। शट डाउन का भी ऑप्शन आपको यहीं मिल जाता है। सो प्रॉक्सी सेट कर सकते हो। फिर यहाँ पे यूज़र अकाउंट है। सो डिफ़ॉल्ट रूट यूज़र होता है। रूट यूज़र बेसिकली विंडोज़ में जैसा एडमिनिस्ट्रेटर होता है वैसा ही होता है। एक मेन चीज़ है ये लीफ पैड, जो कि नोट पैड जैसा ही होता है बट इसमें आप प्रोग्रामिंग के भी कुछ भी चीज़ें या कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स एडिट कर सकते हो एंड उसके बाद सेव कर सकते हो। बेसिकली नोट पैड ही है या वर्ड बोल लीजिए, बट इसमें सारी फाइल्स ओपन होती है। सो ये कर सकते हो। एंड इंटरनेट के लिए आप वायर्ड सेटिंग्स में जाके चेंजेस कर सकते हो एंड बाय डिफ़ॉल्ट जो मैंने नेटवर्क सेटिंग्स की है उससे आपका इंटरनेट शेयर होगा, मतलब जो आपका मेन कंप्यूटर है उसका इंटरनेट आप वर्चुअल बॉक्स में भी यूज़ कर पाओगे। एंड आगे मैं आपको और चीज़ें बताऊंगा। सो मोस्टली टर्मिनल पे हम लोग काम करेंगे। राइट क्लिक करके आप टर्मिनल पे जा सकते हो। एंड अगर अभी भी आपको रेजोल्यूशन का प्रॉब्लम आ रहा है तो मुझे लगता है आपको क्या करना चाहिए, 16:9 रखो एंड 1080p रखो एंड उसके बाद आपका जो भी डिस्प्ले जो साइज़ का होगा वो भी सिलेक्ट कर सकते हो। सो इससे ये फुल स्क्रीन हो जाएगा। उसके बाद अगर हम लोग बात करें एप्लीकेशंस की तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं एंड सभी तो मैं कवर नहीं कर पाऊँगा बट मोस्टली सारे जो भी यूज़ होते हैं एडवांस में वो सारे मैं कवर करने की कोशिश करूँगा।